जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? अच्छी होंगे, हम भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को बताया था कि वो चाची ने पूछ रही थी कि आप कब आई हो, तो मैंने बोला कि तीन दिन हो गई हैं। और उन्होंने कहा कि आपकी सिस्टर नहीं आई, तो मैंने कहा मेरी सिस्टर आ रही हैं, मुझे पता नहीं है हमारी सिस्टर कब आएंगी। तो हमें भी पता नहीं था, तो मैंने कहन कि आएंगी। तो वो लेने मेरे पापा जी लेने गए थे, हमें लेने नहीं गए थे, हमारी सिस्टर को लेने गए थे। क्योंकि हमारी सिस्टर के बच्चे भी बड़े बड़े थे, हमारी सिस्टर के बच्चे बड़े बड़े थे। तो इसकी वजह से हमारी सिस्टर ने मेरे पापा लेने गए, मेरे पापा लेने गए थे, हमें तो लेने नहीं गए। क्योंकि हमारा बच्चा 4 साल का था, हमें बच्चा 4 साल का था। तो हमारा बच्चा अभी भी उससे पूछो कि नानी के घर जाना चाहते हो, उसको ये नहीं पता कि नानी का घर क्या होता है। क्या होता है बेटा नानी के घर? कुछ भी नहीं होता। आपको पता नहीं है नानी का घर? नहीं पता आपको? मम्मा जब मैं नीचे गया था ना, जब है ना अज्जू आए मेरे पीछे, तो जल्दी से मैं भाग गया। आपसे उसको पता ही नहीं है कि नानी का घर क्या होता है। इतने बड़े बच्चे से पूछो, आज के उसमें कोई सी बच्चे को पूछो कि आपके नानी का गांव क्या कहाँ पे है, तो वो बताता है कि मेरी नानी का गांव। आज इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारा नानी का गांव कहाँ है, तो उसको भी पता नहीं है हमारी नानी का गांव कहाँ पे है। तो इसकी वजह से हमारी सिस्टर ने हमारे संग में चाल तो किया है, ये चाल चला है मेरी सिस्टर ने। आज ये बच्चा दुखी होता है कि हम अपने नानी के जो छुट्टी होता है ना, सबके बच्चे होते हैं कि छुट्टी के समय पे सबके बच्चे सोचते हैं कि हम अपनी नानी के घर जाएं। वो भी सोचता है, मिलो उसको पता ही नहीं है कि नानी का घर होता क्या है, इसको ये भी नहीं पता। फिर इसके बाद मेरे पापा लेने गए हैं, लेने गई थी मेरी सिस्टर को। तो हमारी सिस्टर आ गई थी। तो उसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं बोले, हम एक दूसरे से कभी नहीं बोले कि रहते थे आमने सामने। तो हमारी सिस्टर ने हमसे नहीं बोली, कभी नहीं बोली हमारी सिस्टर ने। तो आपस में मतलब वो बात मम्मी के चिपक के रोई थी, वो मम्मी के चिपक के रोई थी। तो मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला, मम्मी पहले पिछौड़ा हो गई, मम्मी पीछे हो गई उनको देख के। तो उसके वजह से मम्मी ने बोला छोड़ ठीक है कोई बात नहीं है। तो उसके बाद रो रही थी, अब मैंने क्या गलत कर दिया आपके संग में? मैंने तो कोई गलत नहीं किया, किसके संग में मैंने गलत किया है? और हमारी सिस्टर बोल रही थी। तो उन मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, कहीं तुमने किसी के संग में गलत नहीं किया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, सबके संग में जो भी किया बहुत अच्छा किया है। और यही है कि ठीक है, जैसा चल रहा है तैसा चलने दो। और उसके बाद सब अच्छा चल रहा था, वो भी देख रही थी जब मम्मी और हस्बैंड मेरे हंस रहे थे, बोल रहे थे, और बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था मेरा, सब कुछ अच्छा चल रहा। उसमें मेरी मौसी आ गई थी। मेरी मौसी इतनी कमीनी थी, वो पता नहीं किस जन्म से हमसे बदला ले रही थी। हमारी मौसी से हमसे तो पटती ही नहीं थी, क्योंकि मौसी से हम बोलती ही नहीं थी। क्यों मौसी से हम क्यों बोलेंगे? मौसी हमारी कोई मतलब ही नहीं है मौसी से बोलने का। हम तो जहाँ गई थी अपने मायके गई थी, हमको मायके से मतलब था। तो हमारी मौसी संध्या को आ गई थी। तो मैंने बोला मौसी नमस्ते, इन्होंने कहा नमस्ते। फिर ये भी नहीं बोला मौसी नमस्ते। अब भैया संध्या को ये बैठ गई, संध्या को जब बैठ गई बोलने लगी। अब ये ऐसे बातें बोलने लगी मेरी मौसी, कहने लगी पहले तो अच्छे थे और अब पता नहीं क्या हो गया इन कि ऐसी बातें होने लगी हैं। तो इसकी वजह से मैंने कहा पता, उनने बोला कि पहले तो सही थे, अब पता नहीं क्या हो गया दिद्दा, पता नहीं आपने शादी कहाँ कर दिया। ने ये लफ्ज़ बोला कि दिद्दा आपने शादी पता नहीं कहाँ कर दिया। तो ने दीदी मेरी मम्मी ने बोला नहीं ठीक है, अच्छा है, अच्छा परिवार है, सबसे अच्छा चल रहा है, तो क्या करना है अपन को। तो मैंने कहा ठीक, उनने कहा कि ठीक, अब ये बात हो गई। अब तो फिर क्या कह रही हैं मेरी मौसी कह रही कि पहले तो सब अच्छा अच्छा, अरे पहले तो अच्छे थे, अब तो गुंडे के संग में शादी कर दी है। तो ये लफ्ज़ अगर मेरी मम्मी की है गलती, हम कह रहे हैं हाँ हमारी मम्मी की है गलती, क्योंकि उनने गलत बोला है।
उनने गलत बोला था। अगर वे समय पे उनने ये अगर संभाल लेती ये बात, वो बोल देती कि नहीं माया आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे दामाद को, वो मेरे दामाद मेरी लड़की है, तो उनकी औकात क्या थी कि वो जो ऐसे बोल देती। उनकी औकात क्या थी कि वो हमारी बेइज्जती करते, मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करते। तो उनकी औकात नहीं थी कि हमारे हस्बैंड की बेइज्जती करते, क्योंकि हमारी मम्मी ने छूट दिया था, हमारी मम्मी ने छूट दिया था। अब एक बार बताओ, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, बार बार शादी नहीं होती। शादी ऊपर वाला जोड़ी बनाता है, ऊपर वाले सब करता है। शादी शादी एक हंसी खेल नहीं है कि शादी अपन किया और मिनटों में तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, संबंध निभाना, संबंध जोड़ना एक व्यवहार के समय पे होता है। रिश्ता निभाना, किसको निभाना आता है किसको नहीं निभाना आता, वो अपन कैसे समझाएं, एक दूसरे को कैसे समझाएं कि आप संबंध होता क्या है। अब ये है कि हमारी मौसी है ना, मेरी मौसी आग लगा रही थी। हमारी मौसी जो है मेरी मम्मी की खास बहन है, वो आग लगा रही थी। क्यों आग लगा रही थी हमें तो पता नहीं है, कौन ने हमारे संग में प्लान किया था, हमें नहीं पता कि हमारे संग में प्लान कौन ने रचा था, कौन ने मेरे संग में ऐसा किया कि हमारा इतना मन प्रेम था, जिससे मन प्रेम था उसी ने व्यक्ति ने हमको दूर कर दिया। हमारे एक बच्चे से उसकी नानी का घर, उसका मामा का घर सब छुड़ा दिया। मेरी एक मौसी ने इतनी गंदी हरकत किया मेरे संग में, इतनी गंदी हरकत किया, किसी की मौसी ऐसी हरकत नहीं करेंगी किसी। और चलो ठीक है, वो तो रिश्तेदार है, रिश्तेदार चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों, रिश्तेदार होते हैं कमीने। आज भी मैं बोल रहे हैं रिश्तेदार होते हैं कमीने, क्योंकि रिश्तेदारन को अपन जितने घुसेरेंगे ना, रिश्ता उतने ही बिगड़ेगा। अब आप जैसे बात इतनी बड़ी थी, आप अगर मेरी मम्मी थोड़ी सी भी संभाई रख देती, थोड़ी सी थोड़ा बोल देती कि नहीं माया आप ये बात नहीं बोल सकते हो, मेरा दामाद है, मेरा बेटी है, अब शादी हो गई है ना, अब फालतू बातें नहीं करो, तो बात वहीं के वहीं दब जाती। ये बात हम हर किसी से बोला था, हर किसी, मेरा बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। इसके पीछे से सब लड़ाई वड़ाई भई, इनसे लड़ाई हुई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। आ गए, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। पापा जल्दी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से हम ज़्यादा बोल नहीं पाए थे। और इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा है, सब चलता रहेगा। तो इसकी वजह से हमने किसी से बोला नहीं है ज़्यादा, किसी भी से बोला, पापा से इससे कह देना वीडियो बना रही हैं, पापा जी से बोल देना वीडियो इधर नहीं आए। तो उसके वजह से हमने ये सोचा कि मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी सपोर्ट करती रहेगी, कि सपोर्ट अपन एक दूसरे से मन प्रेम है, अपन मिलते रहेंगे, हम जाएंगे, हम इतने दिन रुकेंगे। हमने अपनी मम्मी से भी बात किया था कि मम्मी हम इतने दिन रुकेंगे, हम 3 महीना, इनने बोला था कि तुम 3 महीना रुक जाना, मैं छोड़ के आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा बहुत मन था, क्योंकि हम ज़्यादा रुकी नहीं थी ना वहाँ पे ना, और 4 साल हो गई थी, 4 साल से हम मैके नहीं गई थी। तो हमने सोचा कि हम वहाँ रुकेंगे, तो मस्ती मौज करेंगे, ये तो चले आएंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा मस्ती मौज कर लेंगे, थोड़ा रहेंगे, ये चले आएंगे। और अपन थोड़ा बोलने बतलाने के लिए, अपन ये नहीं कहता कि अपन कहीं जाओ तो अच्छा लगता है वहाँ जाना, मन प्रेम होता है, अपन एक दूसरे से उम्मीद होती है, अपन खुशी मिलती है। तो हमारी खुशी तो लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। हम सिर्फ 3 दिन रुके थे वहाँ पे, 3 दिन रुके थे, चौथे दिन हमें वहाँ से आना पड़ा। चौथे दिन मुझे वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि कौन को दुख नहीं होगा, कौन, जिनके पीछे वो मेरी मौसी ही है, मेरी मौसी, मेरी सिस्टर, मेरे भाई,
इतने व्यक्ति हैं मेरे संग में चाल चलने के लिए इतने व्यक्ति हैं चाल चलने के लिए। और मेरे भैया भाभी हो तो उसको पता नहीं है, मेरे भैया भाभी को तो क्योंकि हमको पता नहीं है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।